बात अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक और चांसलर जवाद अहमद सिद्दीकी की। अल फलाह यूनिवर्सिटी की फंडिंग की जांच का जिम्मा ईडी को सौंपा जा चुका है। ईडी अब यह जांच करेगी कि चंद सालों में जवाद अहमद ने इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा कर दिया, कैसे जामिया यूनिवर्सिटी में शिक्षक रहे जवाद आज कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी के मालिक बन गए, कैसे 3 साल तक चीटिंग के केस में तिहाड़ जेल में कैद रहे जवाद ने अल फलाह ग्रुप ऑफ कंपनीज को खड़ा कर दिया। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का खुलासा होने के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी सवालों के घेरे में है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले डॉक्टर दिल्ली कार ब्लास्ट की साजिश के आरोपी हैं, तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला डॉक्टर उमर फिदायीन निकला। अब अल फलाह यूनिवर्सिटी के मालिक जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश के बाद अब अल फलाह यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े डॉक्टरों की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन ईडी और दूसरी एजेंसियां करेंगी। टेरर फाइनेंसिंग की जांच एनआईए के हवाले होगी, जबकि अल फलाह यूनिवर्सिटी का फोरेंसिक ऑडिट भी एजेंसियों की ओर से कराया जाएगा। किसी भी आतंकी संगठन का सबसे बड़ा ऑक्सीजन होता है पैसा। अगर पैसा रोक दिया जाए तो आतंकी संगठन की कमर अपने आप टूट जाती है और पैसे के जरिए ही पता चलता है कि इन आतंकी संगठनों के आका कहां पर बैठे हुए हैं। इसीलिए अब दिल्ली धमाकों की जांच की जिम्मेदारी ईडी को भी दी गई, यानी कि एनआईए जहां पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और आतंकी गतिविधियों की जांच करेगी, तो वहीं ईडी अब ये जांच करेगी आखिरकार इन आतंकियों को और आतंकी संगठनों को पैसा कहां से आ रहा था। और इसी में सबसे अहम कड़ी जो है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेके होगी, क्योंकि जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक जो भी आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर मोहम्मद, ये सारे अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। तो इनके पास में पैसे कहां से आ रहे थे, कौन इन्हें पैसे दे रहा था, और साथ ही साथ अल फलाह यूनिवर्सिटी को जो पैसे डोनेशन के रूप में आ रहे थे, क्या वो सही तरीके से इस्तेमाल हो रहे थे या नहीं हो रहे थे। अब ईडी इन सारे मामलों की जांच करेगा। इसी बीच हरियाणा पुलिस दिल्ली के ओखला स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर पहुंची, जहां से डॉक्टर मुजम्मिल, शाहीन और उमर से जुड़े दस्तावेज और जानकारी हासिल की। बड़ी बात यह है कि यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है, यानी अब जांच सिर्फ आतंकी साजिश तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे फंडिंग नेटवर्क और यूनिवर्सिटी की फाइनेंशियल गतिविधियों पर शिकंजा कसने की तैयारी है, क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी सवालों के घेरे में हैं। सवाल यही है कि सिद्दीकी किसी जमाने में एक कॉलेज के मालिक थे, लेकिन चंद सालों में 78 एकड़ में फैली अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक बन गए। बड़ी बात यह है कि जवाद अहमद के खिलाफ करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। फ्रॉड के मामले में 3 साल तिहाड़ की सलाखों के पीछे बीते। ऐसा पहली बार नहीं है कि अल फलाह के फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी पुलिस की जांच के घेरे में आए हैं। साल 2000 में भी दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की थी। आरोपों के मुताबिक जावेद अहमद सिद्दीकी अपने भाई के साथ मिलकर एक हलाल स्कीम चला रहे थे, जिसमें उन्होंने लोगों से 7.5 करोड़ रुपए जमा कराए, लेकिन जब पैसे देने की बात आई तो वो पैसे देने से मुकर गए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की। और उसके बाद मामले की जांच जब आगे बढ़ी तो पता चला कि दरअसल ये जो पूरा स्कीम था, हलाल स्कीम, ये एक चिट फंड स्कीम था, जिसमें लोगों के साथ में धोखा किया गया था। जानकारी के मुताबिक जवाद के रिश्ते 9 कंपनियों से हैं। सभी कंपनियां अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ी हुई हैं। ये वही ट्रस्ट है जो अल फलाह यूनिवर्सिटी को ऑपरेट करती है। दस्तावेज बताते हैं कि सभी कंपनियां दिल्ली के जामिया नगर ओखला में अल फलाह हाउस पर रजिस्टर्ड हैं, जो अल फलाह का दफ्तर है। सभी 9 कंपनियां 2019 तक एक्टिव थी। अब सवाल यही है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद अहमद कौन हैं? अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी इंदौर से सटे महू के रहने वाले हैं। इंदौर की देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी से जवाद अहमद सिद्दीकी ने बीटेक की पढ़ाई की है। 1993 में दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियर के लेक्चरर बने। छोटे भाई के साथ मिलकर कई कंपनियां खोली, जिनमें एक अल फलाह इन्वेस्टमेंट लिमिटेड भी थी। अल फलाह इन्वेस्टमेंट कंपनी के जरिए लोगों का पैसा अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करवाया। 2000 में जवाद अहमद के खिलाफ दिल्ली में फर्जीवाड़े का मामला दर्ज हुआ। मामला दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जवाद अहमद को गिरफ्तार किया। 3 साल तक अपने भाई के साथ जवाद अहमद दिल्ली की तिहाड़ जेल में रहा।
दिल्ली हाई कोर्ट ने भी जवाद अहमद की बेल को रिजेक्ट कर दिया था। कोर्ट ने माना था कि जवाद अहमद ने फर्जी दस्तखत के जरिए धोखाधड़ी की थी। साल 2004 में जवाद अहमद सिद्दीकी को आखिरकार जमानत मिल गई। पीड़ितों का पैसा लौटाने के बाद जवाद अहमद के खिलाफ दर्ज केस खत्म हुआ। इससे पहले इंदौर में भी चिट फंड कंपनी के जरिए धोखाधड़ी के आरोप लगे थे। जवाद और उनके भाई हमूद पर 90 करोड़ की ठगी का आरोप था। दोनों भाई 90 करोड़ हड़पने के बाद इंदौर से फरार हो गए थे। हम इस वक्त खड़े हैं महू के कायस्थ मोहल्ला इसको बोलते हैं, और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं मेरे पीछे, तकरीबन 25 साल पहले जवाद अहमद सिद्दीकी जो है उनका ये घर हुआ करता था। और उनके पिताजी जो थे वो शहर के काजी थे, तो उनका शहर में बड़ा बोलबाला था। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए दोनों भाइयों ने एक चिट फंड कंपनी चालू की थी। उस चिट फंड कंपनी में सैकड़ों लोगों से करीबन करोड़ रुपए की तादाद है। जो पता चल रहा है वो ये है कि तकरीबन 50 से 60 करोड़ रुपए उस समय 25 साल पहले 40% ब्याज की तरफ से लोगों से वसूले गए थे, और ये कहा गया था कि हम आपको पैसा दुगना कर देंगे। और इसमें ऐसे बहुत सारे लोग थे जिसमें घर में काम करने वाले मजदूर थे, जो पोछा लगाने वाली बाइयां थी या खाना बनाने वाली बाइयां थी। इस तरह के जो गरीब लोग हैं उनसे भी पैसा लिया गया था। घर में था बेन बर्तन मानती, कपड़े धोती है, और वो रजिस्ट्रेशन सॉल्यूशन में 100 रुपया 200 रुपया इकट्ठा भी रखा था हम लोगों ने कि भाई ये भी रख दो। तो ये कहते थे कि हम लोगों को अपना मुनाफा तुम्हें 40% देंगे, 1 लाख पे 40% देंगे। कितना रुपया था आपके परिवार का पेंशन का? और सब परिवार पेंशन वेंशन मिला के मेरे बाप के 4.5 लाख रुपए रिटायरमेंट का पैसा था। मिलिट्री के अंदर MCT में ड्राइवर थे।